हमें अक्सर कहा जाता है कि हम जिस चीज़ पर विश्वास नहीं करते, उन चीज़ों का हमें मजाक नहीं बनाना चाहिए। आज जो ये कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ, इसमें भी कुछ वैसा ही है। ये कहानी निशा और अर्जुन की है। निशा और अर्जुन एक नए शादीशुदा जोड़ा थे और वो अपने हनीमून के लिए उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में गए थे। उस गांव में एक पुरानी सी हवेली थी जिसका नाम था शपथ हवेली। गांव वालों का मानना था कि हवेली में एक श्राप छुपा हुआ है और वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। गांव के लोगों ने निशा और अर्जुन को उस जगह से दूर रहने के लिए कहा था। अब ये सलाह वो गांव में आने वाले हर टूरिस्ट को देते थे। लेकिन निशा और अर्जुन ये दोनों एडवेंचर के शौकीन थे। जब उसे बताया गया कि उस हवेली से दूर रहना है क्योंकि वो शापित है, तो अर्जुन हंसते हुए कहने लगा, क्या श्राप? अरे ये सब अफवाह है। ये सुनते ही निशा भी हंसने लगी, लेकिन उसके दिल में थोड़ा सा डर था। दूसरे दिन दोनों ने, यानी निशा और अर्जुन ने तय किया कि वो हवेली देखेंगे, और वो दोनों हवेली देखने गए। हवेली बहुत पुरानी थी। उस हवेली के दरवाजे खुद ब खुद खुलते और बंद होते थे। उस हवेली के अंदर एक अजीब सी ठंडक थी। उस हवेली की दीवार पर एक पेंटिंग थी। एक औरत सफेद साड़ी में, आंखों में गुस्सा और दुख का अंजाम। और उस पेंटिंग के नीचे लिखा था, जो वचन तोड़ा उसका विनाश तय है। अर्जुन ने हंसी उड़ाते हुए कहा, कितनी फिल्मी बात है। लेकिन निशा का ध्यान पेंटिंग की औरत की आंखों पर था, मानो जैसे उनका पीछा कर रही थी। रात को दोनों अपने रिजॉर्ट में थे। अर्जुन ने छोटी सी पार्टी रखी थी और दोनों खुश थे। लेकिन रात के 12 बजे एक तेज हवा चली। रिजॉर्ट के दरवाजे खुद ही खुल गए और एक छाया अंदर आई। निशा ने उस छाया को देखा। वो पेंटिंग वाली औरत थी। औरत ने धीरे से कहा, तुमने शपथ तोड़ दी। अब तुम्हारा विनाश तय है। अर्जुन हंसा, कैसी शपथ? हमने तो कुछ किया ही नहीं। लेकिन निशा का रंग उड़ चुका था। उसने अर्जुन से कहा, अर्जुन, हमने वहां जाकर गलती की। मुझे लगता है कि हमें गांव वापस जाना चाहिए। सुबह होते ही अर्जुन और निशा वापस हवेली गए। अंदर एक बूढ़ी औरत मिली, जो अपने हाथों में एक माला लेकर मंत्र पढ़ रही थी। उसने कहा, शपथ हवेली एक श्रापित जगह है। एक जमाने में यहाँ एक राजकुमारी थी जिसे अपने दोस्त से प्यार था, लेकिन उसके पति ने वचन तोड़कर उसका खून कर दिया। तब से उसकी आत्मा यहाँ भटक रही है, और जो भी उस जगह का मजाक उड़ाता है उसका अंजाम बुरा होता है। ये सुनते ही अर्जुन बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं इन कहानियों में नहीं मानता। बूढ़ी औरत ने उसके हाथ में एक धागा बांधा और कहा, ये तुम्हें बचा सकता है, लेकिन वचन का मजाक मत उड़ाना। कुछ देर बाद वो दोनों वहां से चले गए। उसी रात रिजॉर्ट में अजीब सी चीजें होने लगी। निशा को लगा कि कोई उसके बेड के नीचे है। उसने अर्जुन को जगाया, लेकिन अर्जुन ने जब देखा तो बेड के नीचे कोई नहीं था। लेकिन 1 मिनट के बाद अर्जुन का गला घुटने लगा, जैसे कि कोई उसकी सांस रोक रहा हो। निशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी निशा ने उस बूढ़ी औरत का दिया हुआ धागा अर्जुन के हाथ में बांधा, और तब जाके सब कुछ शांत हो गया। सुबह दोनों गांव के पंडित के पास गए और उन्होंने वहां माफी मांगी। पंडित ने कहा, तुमने जो गलती की उसका प्रायश्चित करना होगा। हवेली के अंदर दिया जलाओ
और उस आत्मा से माफी मांगो। रात को दोनों ने दिया लेकर हवेली में पूजा की। जैसे ही दिया जलाया, पेंटिंग वाली औरत सामने आ गई। उसने कहा, तुम्हारी सच्चाई और समझ के लिए तुम्हें माफ करती हूं, लेकिन याद रखना, वचन का मजाक कभी उड़ाना नहीं चाहिए। इसके बाद हवेली फिर शांत हो गई। अर्जुन और निशा दोनों को एक सबक सीखने को मिला। हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती। गांव के लोगों के रिवाज और विश्वास की इज्जत करनी चाहिए। तो ये थी उस हवेली से जुड़ी हुई एक कहानी। आप सुन रहे थे डर रिपूट, ओनली ऑन रेडियो सिटी पॉडकास्ट।